और जो यंग लोग हैं वो कमाल का काम कर रहे हैं। हमारा एक होता है कि यार हमारे ज़माने में कमाल काम होता था, अभी देखो क्या कर रहे हैं यूथ। मैं कह रहा हूँ यूथ कमाल काम कर रहा है। क्या उद्देश्य है, आप इस यात्रा पर निकले हैं, पूरी टीम के साथ निकले हुए हैं? किताबों में पढ़ा ही था बचपन से कि गंगा नदी महान है, और ये जो सार है कि बूंद से नदी, नदी से सागर, ये जो जर्नी है ये मुझे देखना था। वो जो ग्लेशियर से बूंद गिरा, धीरे 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 नदी बना, छोटा नदी बड़ा नदी करते 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 आज हम यहाँ बैठे हैं। ये अकल्पनीय, ये अगर जब तक कोई इंसान अपने आंखों से ना देखे, ये कुदरत का करिश्मा सोच भी नहीं सकता। वो मैंने देखा है, मैं बहुत खुशनसीब। आप बहुत कुछ कलेक्ट किए, संग्रह किए होंगे इस यात्रा के दौरान, क्या कुछ होना है इससे? तो ये मेरे लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम जब फिल्मों में काम करते हैं वो एक काल्पनिक कहानी होती है, एक किरदार जो होते हैं किसी लिए बनाए हैं, पर ये जो चल रहा है मेरा, ये सत्य है। ये नदी सत्य है, इसके लोग सत्य हैं, इसके कहानियाँ सत्य हैं। यहाँ से संगीत निकलेगा वो भी एक सत्य के स्थान से ही निकलेगा। नमस्कार। आजकल रूटीन कुछ और है। दिन में साइकिलिंग और रात में सुंदरी में रहना, खाना पीना, गपशप, अड्डा। सुंदरी बाय द वे हमारी नाव का नाम है। साइकिलिंग का साइकिलिंग, और गंगा जी से दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। है कुछ बात इन गाँवों की, गरीबी है पर मिजाज खुशहाल है, सब मस्त रहते हैं। शायद ये गंगा जी का ही आशीर्वाद है। जाते जाते सडनली ये बच्चे मिल गए। साइकिल देके पूछा कि थोड़ा साइकिल कर ले। हमने कहा ऑफ कोर्स। बस सबने ट्राई किया साइकिल। खुशियाँ बटोरना और बांटना, यही तो ज़िंदगी है और यही तो एडवेंचर है। इस गंगा यात्रा में मुझे हर रोज़ बच्चे मिलते हैं स्कूल से आते जाते हुए। ये सब अपने अपने साइकिलों में चलते हैं और मेरी साइकिल देख के इंस्टेंट दोस्ती हो जाती है। They have so many questions। कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खाता हूँ, साइकिल में हवा कितनी होती है, ये मशीन क्या है, ये कंप्यूटर क्या है। This is an India which is so serious about its education। कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी गुर्बत हो, पर बच्चे को स्कूल तो जाना ही है, क्योंकि फ्यूचर बदलना है। आज का प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको शाम ढलने के पहले फरक्का बराज क्रॉस करना है। फरक्का बराज एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है गंगा जी के ऊपर, जहाँ से पानी आधा भारत और आधा बांग्लादेश चले जाता है। It is this country's largest man-made river locking system।
टेंशन ये है कि सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं शाम ढलने के लिए। क्या हम फरक्का बराज उसके पहले पहुंच सकते हैं? গেটটা খুলবে, খোলার পর আমাদের বোট এন্ট্রি করবে, দরজা বন্ধ হবে, হয়ে ওয়াটার লেভেলটা সেম করবে, করে আবার সামনের গেটটা খুলবে আর কি। আর ওটা মিনিমাম আপনার 1.5 ঘন্টা প্রসেসিং আছে। ये पूरा जगह ही ट्रिकी है। কিভাবে যাবো এটা? यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वाटर लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। सैंड बैंक्स इतने ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ नाव फंस सकता है, इसलिए मार्कर लगे हुए हैं कि कहाँ नहीं जाना चाहिए। और हमारा जो क्रू है वो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा था कि कहाँ पे पानी का लेवल कम है, ज़्यादा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी प्लेस और हमारे बोट का स्पीड और भी कम हो गया है। Yogi, with your vast knowledge of biochemistry, what did you understand about the next 1 hour? क्या बात है कर। हाँ। ওরা তো অভ্রবাবু ওরা চাইছে শান্তনুবাবুকে নামানোর জন্য। লক গেটে যে ক্যানেল আছে ওইখানে যত আমরা ঢুকবো মানে ওনাকে মানে নিয়ে যাওয়াই যাবে না। হ্যাঁ দাদা বলুন। আমরা ওই ফারাক্কা ক্যানেলে কোনো রকমে ক্যানেলে হয়তো ঢোকাতে পারি। মাঠ মতো আছে যেখানে আপনার মনে আছে যে ফেরিয়ে ছিল, ওই জায়গাটা আমরা হয়তো নামাতে পারি। আচ্ছা ঠিক, হ্যাঁ ওখানে ঘাট আছে, আমি দেখছি আমি। ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যালো সৌভিক বাবু। আচ্ছা আমরা গেটের সামনেই আছি, এবারে কোনোভাবে কি আজকে খোলা সম্ভব? কারণ শান্তনুবাবুকে নামাতে হবে, উনি নেমে আজকে জিয়াগঞ্জে একটা বড় প্রোগ্রাম আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ওই এডি কি নাম বললেন, রাতুল বাবু, তো ওনার সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে বললেন আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আপনাকে ফরওয়ার্ড করছি আমি। হ্যাঁ রাতুল বাবু, আচ্ছা শুনুন, আমি সৌভিক বাবুকে ফোন করলাম, যেহেতু আমরা ওর সামনেই আছি লক গেটের সামনে, তো ওনার কাছে কোনো ডকুমেন্টস যায়নি, কোনো ইনফরমেশন যায়নি ওনার কাছে, এক্ষুনি আরম্ভ করবে। আরে ওখানে অনেক সময় লাগবে, আমি কেন অত যেতে যাব? আমি তো বললাম কালকে বার হবো। হ্যাঁ রাতুল বাবু অফিসিয়াল ডকুমেন্ট দেখছেন, এখনো কোনো রিপোর্ট দেয়নি আর কি। हमारा आज फरक्का बराज क्रॉस करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी एरिया है और हम बोट में नहीं रह सकते। वी हैव टू क्रॉस फरक्का बराज नाउ। আগে ঠিক আছে, আমি দেখছি আমি দেখছি। আরে পুষ্পেন্দা ফোন করো, কি বলছে শোনো। অব্রতাকে ফোন করো, অব্রতাকে। রাতুল বাবু এ কন্ট্রোল করছে। हम फरक्का बराज पहुंच चुके हैं, पर परमिशंस नहीं आए हैं क्रॉस करने के। द नेक्स्ट 1 hour इज वेरी वेरी क्रूशल। आप है पुष्पेन, हमारे नेविगेटर, और ये पूरा ऑपरेशन इनकी जिम्मेदारी হ্যাঁ है। বলুন। হ্যাঁ বলুন। পারমিশন পেয়ে গেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা নিয়ে যান, ও বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক, ঢুকছেন? আমরা ঢুকে গিয়ে আমরা সামনেই আছি, গেটের সামনেই আছি আমরা। বেরিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কথা হয়ে গেছে, ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমরা গেটের সামনেই আছি। আছে? করে আমাকে একবার ফোন আচ্ছা ওকে। দাদা দাদা এটা জ্বালা
দাদা একটু আমাদের না ওই প্রপেলারের জাল জড়িয়ে রাখে, একটু আপনি ফোন করে করুন, আমাদের বোটে জাল জড়িয়েছে, হ্যাঁ ওই জন্য আমরা কেটে বেরোচ্ছি আর কি, একটু 2-3 মিনিট লাগবে আর কি। हमारे नाव के प्रॉपेलर्स मछुआरों के जाल में फंस गए थे। अगर अगले 15 मिनट में ये प्रॉपेलर्स को हम जाल से फ्री नहीं करते तो फरा कवराज बंद हो जाएगा। आज रात हम क्रॉस नहीं कर सकेंगे। दिस इज अ सीरियस मेस। जो पुष्पेन कर रहा है वो बहुत डेंजरस है। पानी के अंदर घुसकर प्रॉपेलर से जाल को निकालकर, these are cold waters and the body can quickly become hypothermic. This is a risky operation. ফাঁকা সাইডে কিছু নেই তো জাল ফাল? আমি মেশিন চালাচ্ছি, ফাঁকা ধার থাকবো। मैंने कहा था ना, कोई भी एक्सपेडिशन एक टीम वर्क के बिना इम्पॉसिबल है। ऊपर से किसको दिखेगा नहीं। आज जो पुष्पेन और इस बोट के क्रू ने कर दिखाया, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। And of course, this entire operation was handled by young engineers who were manning the gates of Fara Kavaraj. और जैसे ही उनको पता चला कि मैं इस बोट पे हूँ, they are a big fan of my movies, my music. और मुझे लगा कि उनसे मिलना ज़रूरी है, because they went beyond the call of the duty. As they say, all is well, all is well, all is well. কিছু আছে কি? আমি মোবাইল না। আচ্ছা অটোমেটিক জল ডাউন হয়ে গেছে। बस ये तो फिनिश। मुझे हर रोज कितने अनजान लोग मिले, जिन्होंने कोई ना कोई मुश्किल स्थिति से मुझे बचाया है। ये शायद माँ गंगा का आशीर्वाद था। यह हमारे देशवासियों का एक अजीब हैबिट, लोगों का हेल्प करना बिना किसी स्वार्थ के। एक्सपीरियंस, एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस, मोर फॉर मी, बट Thank you. चमत्कार तो यह है कि कभी भी नहीं सोचा था
कि फर्क का बराज के गेट्स को खोलने में मेरे संगीत का एक अहम रोल होगा। For the whole team. But I'm going to cycle from here. ठीक है? तो सुबह मैं जाके चेंज करता हूँ, ठीक है? यहाँ से जियागंज का सफ़र लगभग 90 किलोमीटर का है, जो साइकिल पे 6-6.5 घंटे लगेंगे। और पहुँचते पहुँचते रात के 1-1:30 बज जाएंगे। मे बी दिस इज़ नॉट अ ग्रेट डिसीजन। इतने रात को साइकिल करना, हाईवे में ट्रक्स चल रहे हैं, बसेस चल रहे हैं। बट आई नीड टू रीच देयर टुनाइट। और मुझे कॉन्फिडेंस है बिकॉज मेरे साथ एक अमेजिंग क्रू है जो कॉन्स्टेंटली मुझे शील्ड कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि मैं बिल्कुल सेफ रहूं। कॉन्स्टेंटली पीछे से हेडलाइट ऑन करके रखा इन लोगों ने ताकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर रहे। ये क्रू अब एक परिवार बन चुका है। उनके बिना सॉन्ग्स ऑफ द रिवर इज इम्पॉसिबल। आज का दिन लंबा था, आज का दिन कठिन था, आज का दिन बहुत चैलेंजिंग था, पर मुझे विश्वास है कल एक नया दिन होगा। Such a beautiful place. Oh yeah, it's so quiet and nice and it's calming. Yeah, just half a day here and you're... Yeah, refreshed. Do you have any idea what we're doing here? No, at the moment just chilling. I have no idea. Let's see what's in store for us. Oh, there he comes. Hello. Hey. Hello. How are you? Hello, sir. Hey. Oh, this is like. Yeah, I got some sleep. I think at 1:30 the night I reach here, and like dead, exhausted. I cycled in the night, and cycling in the night was scary. I wanted to share an experience with both of you. I always felt that music cannot be just entertainment. I genuinely believe that. Along with entertainment, if it can alter a thought, make somebody think, make a change, then you are actually a higher purpose of music, which actually Songs of the River is really all about that. But you think about this entire journey, it's like Ganga, 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 Har Har Gange. As soon as it reaches the sea, it loses its identity. It's no longer the river, it's the sea now. Nobody is mentioning that the sea also has the river. River is gone, over. So I guess what is also I'm realizing that as a larger purpose, when you align yourself to a larger purpose, you cease to become you. So you know that COVID has kind of uprooted all our lives. I lost dad a couple of months back. But once I did the last rites in Banaras, that gave me an idea that how can I be a facilitator for them who have lost their near and dear ones. And how's the response been? I'm sure you must have gotten a lot of people sending photographs. I don't know whether to be happy about a great response or not, because you realize. But I must say it's been overwhelming. Consciously, I don't want to give a number. Yeah. Yeah. Lives have come down to numbers. So what is amazing is I had just asked for a photograph. Each one of them is tagging along a personal memory along with that photograph. So today आज plan बड़ा simple है. I really want to go and see the Murshidabad Silk Mecca. You want to see? Of course, Baluchari. Baluchari, correct. Yeah. When you guys are comfortable post lunch and all that, फिर थोड़ा music लेके बैठेंगे. I'm actually going to create a lot of it now. I have a basic melodies, but Good. you guys are improvising and we'll do it. Let's hit the city. Yeah. Let's go.
Now you can talk. Now you can talk. How he's leveling it. His rhythm is amazing. बाबा जब छोटे थे तो मेरे दादाजी ये बनाते थे एंड माय दादी ये लूम चलाते थे लाइक प्रॉपर. अच्छा. हाँ बना के एंड देन बाबा घर घर में जाके वो ऑर्डर होता था तो बेच के आते थे. तो ऐसे धागे बना के उसको डाई करके उसको ऐसे पूरा अरेंज करके अभी भी मैं आई एम टेकिंग पिक्चर्स की वापस जाके आई विल शो हर. शी विल बी सो हैप्पी. शी इज 86 नाउ. मज़े की बात है कि तब बाबा छोटे थे ना तो दादा और दादी दोनों बिजी हो जाते थे इसमें. तो बच्चे को लेके बैठ के उसको मतलब रियाज करवाना ये करना बाबा इसको सिंग. सो दे फाउंड इजी वे आउट and use this as a metronome. So this tak 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 and Baba used to sing with it. Sa re ga ma pa da ni sa ni da ma ga re sa. So दादा दादी बैठते थे काम करते थे और बाबा को बाजू में बिठा के उनसे रियाज करवाते थे. रिदम फ्लक्चुएट नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो वीविंग गड़बड़ हो जाएगी उसमें गैप्स आ So this is जाएंगे like, धागे टूट जाएंगे. this is one thing to sing and not sing in tempo, and it's one thing to not do your work in tempo, and your that day's livelihood is gone. So it's just Pace amazing. is very important in life. So you know to stick to a certain tempo is a way to kind of go forward. Palta. Re ga ma da ga re ma ga ma ga re ma ga da ma re ga ma re ga ma ga re ma ga ma re ma ga re ga ma re ma ga re ga ma ba da ga ma re ma ba da ga ma re ma ga re ma ba ga ma re ba ni ma re ni ma ba ni ma re ma ni ma ba ni ga ni ta ni ma ba ni ni ga da ga ni ba ni na ba ta ni na ba na ni ba ni na ba ni ni ba ni na ba ni na ni na ba ni ba na ba ni ba ba ni na ba ni ma ba ta ba ma ga re ma ba ga ba ma ma re ma ga ba da ga ma ba da ga ma ga re ga ma re ma ga re ma ga re ma ga ba re ga ma ga re ga ma re ga da ma re ga re ma ga re ma da re ga ma da. I have never done riyaz with them, but you know, still finally I got an opportunity. मुर्शिदाबाद के गलियों में जो कारीगरों का ताल और लय का पकड़ है शायद वही बनाती है ये सुंदर साड़ियाँ. किसी ने सही कहा है कि संगीत हर जगह है, मौसीकी हर जगह है, बस सुनने की चाह होनी चाहिए. मेरा असल नाम है सैयद मोहम्मद रज़ा अली मिर्ज़ा, लेकिन लोग हमें छोटे नवाब के नाम से जानते हैं. हम यहाँ पैदा हुए हैं. मैं 35 साल बेगम महल में था और बेगम महल का मकसद ये है कि जितनी नवाब की बेगम होंगी वो बेगम महल में रहेंगी. मेरा ज़माना बचपन बहुत गुजरावाज. लोग हमसे पूछते हैं कि छोटे नवाब साहब कब रोते हैं. मैं किसके सामने रोऊंगा, कौन मेरे आंसू पोंछेगा. एक शेर है उर्दू में कि कैसे रोते हैं. एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्दे जिगर में होता. दर्दे जिगर में होता है. मैं रातों उस वक्त रोता हूँ जब सारा आलम सोता है. तब मैं वो बीते दिन को याद करते हैं. मैं क्या था, कैसे जिंदगी गुजारा, बेगम महल क्या था, क्या उस था.
when I was composing this on the boat, I didn't feel it, but I felt it right now. But this is that 1 + 1 = 2. Means the setup is correct, the ambience is correct, the song fits in completely. There's no surprise element in it. There's Too no, expected. So I don't know, but how will it be if I did something very, very radically different? It's a beautiful song, and it's sounding beautiful the way I'm hearing it, and there's no problem, but that is the problem. What do you say? I don't know how radical it will be, but I'm a little scared. But we can try. Today when I was going through this house and looking at stuff, I also realized that this was the place for revelry. This was the place where some celebrated Durga Puja used to happen out here. Which means suddenly it occurred to me it's dhol and dhak. And that, why only a Thumrish kind of stuff will work here? Even that works here. Imagine that dance, that revelry. This is amazing Tagore novel that I love, Khudi To Pashan, which is basically how these stones would have seen that world. I want to capture that thing. When Murshidabad was the Mecca, one of the most richest and powerful princely states in the world. And I know this is not something she's ever sung, which means... Clearly. And I have also this crazy idea. You remember you told me that you did your PhD in a subject. Basically, there's so many styles of playing the violin. Am I right? Yeah. And this thought comes to me that you're a accomplished Carnatic musician, your world is Carnatic. I expect that world from you. But if I was to take one page out of that PhD of yours and say, how can I take a completely different style of playing into this Murshidabad home? I don't know what, but if I can take two different styles with dhak and dhol, I think it'll be crazy and we can pull it off. In a worst case scenario, we have done something new. Kya bolte ho? Sure, Yeah. let's go for it. Try. So, We're more confident that we have a backup, so we can Yeah. try it. what other styles of violin or fiddle can you make me hear? So maybe you want to maybe try something like a gypsy style, but maybe we can take a non-gypsy scale, so like an Indian scale, something like this. And now in this is one flavor. You continue that. Tang, tang, tang. Do some sargams on this. Complex terms. 1, 2, 3, 4. हाँ हो गया नवाब के हवेली के सामने नवाबगढ़ी की तरफ अमरूद एक तरफ
जब सिंहासन में सिराजुद्दौला आते थे तो एलन सर ये नाम पुकारता था, खबरदार होशियार, बंगाल बिहार उड़ीसा के सरताजे हिंद उमरुल कमुल सुजाउल कमुल हस्मुद्दौला नवाब मीर मोहम्मद। गाना धीरे धीरे मैं मन में पका रहा था, पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर था कि बांग्ला ढोल और ढाक के बिना ये गाना नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने कलकत्ता में इमीडिएटली मेरे 2 चहीते लोक संगीत के कलाकारों को फ़ोन किया, मृगनाबिदा और शोम्मू। ये दोनों बांग्ला ढोल और ढाक के कमाल के प्लेयर्स हैं। So I said let's do something different. कल रात को क्या हुआ है कि इनके साथ बैठ के I tried the melody. If I can come up with a composition which is about celebration, but with Bangla dhol and dhak, I have not seen this combination. These two instruments. Rare. So that is one thing. Secondly, also मुझे लगा कि कुशिकी का जो स्टाइल है, she hardly sings folk. Exactly. Am I right? Exactly. So let But I us love try. it. But she loves it. Love it. Yeah. And he gave the idea, let's try something which is like a gypsy playing, European gypsy playing. Actually, individually when I think about these parts, they don't fit in. But it is like that Haveli, कि अलग अलग कुछ फिट नहीं होता, but जब अंदर जाओ सब फिट होता है. So मेरे पास एक मेलोडी है, दादा एक ठेका दो, एक ढाक का, तक तक तंग तक दिन दिंग रख. अरे तत्तर तीरा रे री रत्तर री रे तर रत्तर तीरा रत्तर री रे तर धेरा ता तेरा तर धेरा रती रे तर रेरा तर तेरा तर रे त तैरा तर रा रे तेरा तेरा तारे रे. ऐसा एक आइडिया है. हाउ इज इट? Quite different from the one that we were humming yesterday. Yes. Very different, but nice. Huh? But you have to sing differently. We can produce a different scape. हाँ. जैसे Violin, Bangla dhol, dhak. ঢাকটাকে জুড়ে Use dhak. ढाक इज अ ग्रेट आइडिया. कि कौन बजाएगा ढाक? क्या बात, क्या बात. This is क्या? new. তবে এটার মধ্যে আর একটা ওই একটা তুমি কাটছো না কোথায়, হ্যাঁ. ওখানে একটা পাঁচ দেয়া যেতে পারে, মানে এরকম একটা করো। दरररररैरा, तेरा तेरा तारा रे. क्या बात. अरे ब्यूटीफुल, सुपर आइडिया. नाउ क्या मेरा आइडिया क्या है कि ये इंटरलूड होगा ना, देयर आई वांट अम्बी यू प्योर जिप्सी प्लेइंग. सो अभी हम टेम्पो नहीं बजा रहा हूँ, मेरे को जस्ट गिव मी एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल यू वांट टू प्ले. Okay, so maybe something like this. Do one thing, this style is perfect, but give me a little Carnatic touch somewhere in the middle. Okay? Okay. चलो ट्राई करते हैं. Gypsy Carnatic. Have you ever tried Gypsy Carnatic? No. Do it. क्या बात. एबार ट्राई ऑन द ठेका. ठेका Okay. क्या? 1 2 3 4. No.
फैंटास्टिक, ये हो गया. दिस वर्क्स. Yeah. दिस वर्क्स. Yeah. कमाल लगती है. कल सुबह आई वांट टू डब दिस पैटर्न, एक बेसिक पैटर्न, एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना. सपोज और चेंज मत करो प्लीज. do it in a way that this is like this is here like this. ओके, हाँ, ये अच्छा होगा. चलो ठीक है, लेट्स गो. 1 2 3 4. Just turn this around. I want to take this side. 1 2 1 2 3 4. गंगा किनारे फोक म्यूजिशियंस को रिकॉर्ड करने का मजा ही कुछ और है. माटी की खुशबू आती है, जमीन से जुड़ जाता है आपका गाना. मैंने जब ये एक्सपेडिशन शुरू किया था, मेरा सपना था कि गंगा किनारे किनारे मैं संगीत रिकॉर्ड करता रहूं. इस पूरे सफ़र में गांव-गांव घूम के गाने बनाने का मज़ा ही कुछ और था. यही तो है सॉन्ग्स ऑफ द रिवर. देखो देखो एक नदी बल खा के चली रे, अरे सुनी सुनी वादी में लहरा के चली रे. सारे पत्थर चट्टाने पिघला के चली रे, थोड़ी शीतल फुहारे बरसा के चली रे. देखो चली कल कल छल छल चंचल भागीरथी रे. बाबा हिमालय की नन्ही लाडली बिटिया, अरे सारे जहाँ की वो गंगा मैया बनी रे. जब उसने छुआ माटी को तो जिंदगी जागी, धरती के पाप धो के गंगा मैया बही रे. जहाँ की वो गंगा मैया बनी रे. जब उसने छुआ माटी को तो जिंदगी जागी, धरती के पाप धो के गंगा मैया बही रे. अरे देखो देखो एक नदी बल खा के चली रे, अरे सुनी सुनी वादी में लहरा के चली रे. सारे पत्थर
बाबा हिमालय की नन्ही लाडली बिटिया, अरे सारे जहाँ की वो गंगा मैया बनी रे। जब उसने छुआ माटी को तो जिंदगी जागी, धरती के पाप धो के गंगा मैया बही रे। ये 3 दिन इतने जल्दी कट गए कि पता ही नहीं चला। इतने गुड़ी दोस्तों के साथ संगीत और मुर्शिदाबाद दोनों और भी खूबसूरत लगने लगे। पिलासी पहुंचने पर एक 24 साल का लड़का नाम ज्योतिष को विश्वास मुझसे मिलने आया। वो मेरी पूरी जर्नी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा था। उसने खुद ट्रांस हिमालय साइकिलिंग किया था और मुझसे सिर्फ मिलना चाह रहा था। उसकी एक ख्वाहिश थी कि हम दोनों साइकिलिंग करके पलासी की मेमोरियल चले। I said, why not? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, पर आज उसके सामने खड़ा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, उन्हें हराया। एंड दैट कंप्लीटली चेंज द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। मुझे एहसास है कि मेरा फाइनल लेग ऑफ द एक्सपीडिशन शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता और कलकत्ता से गंगा सागर। बस आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड आई नीड टू बी सेफ। हमसे ना हो पाएगा ये, मेरे को बहुत डर लगता है। मैं तो कोशिश भी नहीं करता। मैं ऐसा नहीं हार गया नहीं। का बुड्ढा निकालता है उसमें वो थी स्वरूप संपत। मैं बाइक पे आगे रहता हूँ, सिस्टम बनाता हूँ। ये कौन है? यहाँ में ये तो हीरो है, तो सबसे आगे है। हाँ हीरो है, हम ही इसको बाकी दो लोग मास्क पहना है, चेहरा नहीं दिख रहा। নেভিগেশন যে ওয়াটার আপ ডাউন হচ্ছে, যেটা নেভিগেট করে, এই যে আপনারা আপস্ট্রিম থেকে